जानती। तो आप सभी जानते हैं कि आरआरबी ग्रुप डी की लगभग 32,000 वैकेंसी रेलवे की तरफ से अनाउंस की गई है और उम्मीद है कि ये वैकेंसी बढ़ के 58,000 होंगी। कल इसके बारे में क्लियर हो जाएगा कि वो नोटिस फेक था या सही था। अब उसमें आप सभी जानते हैं कि जब ये 2018-2019 में वैकेंसी आई तो ये 10th और आईटीआई दोनों, मतलब जिसने 10th भी की है वो भी भर सकता था, जिसने आईटीआई की है वो भी भर सकता था, जिसने अप्रेंटिस किया है वो भी भर सकता था। फॉर्म भरे, सिलेक्शन हुआ, पेपर हुआ सबका 2018 में, 2019 में। 2019 में सरकार ने बीच में कहीं सीबीटी 2 लागू कर दिया। ग्रुप डी में भी जोरदार तरीके से आवाज उठाई, लड़े एग्जाम डेट के लिए, कहां कहां तक नहीं गए, क्या नाम है, जंतर मंत्र वगैरह सब तक। बहुत मतलब उसमें बच्चों में भेद नहीं किया, उसमें नहीं देखा कौन 10th वाला है कौन आईटीआई वाला है, क्या फायदा क्या नुकसान, आवाज उठाई भी सबके लिए। फिर बीच में सरकार ने नोटिस निकाला कि भाई ये तो आईटीआई के लिए होगी। पर अब उसमें तुम देखो तो उसमें 2 तरह के पद आते हैं। जो ग्रुप डी की वैकेंसी आती है, ऐसा नहीं कि उसमें सारे पद जो होते हैं वो सारे के सारे पद टेक्निकल के होते हैं, और टेक्निकल में भी ऐसा नहीं, फिर टेक्नीशियन के जो पद है, टेक्नीशियन की भर्ती में इसमें डिप्लोमा आईटीआई सभी के लिए। कल को डिप्लोमा आईटीआई, एएलपी में डिप्लोमा आईटीआई, बीटेक वाले सब हैं, 12th वाले भी हैं। कल को ये लोग कहने लगे बीटेक वाले कि एएलपी तो केवल बीटेक के लिए होनी चाहिए, आईटीआई के लिए नहीं होनी चाहिए। कल को टेक्नीशियन वाले कुछ कहने लगे, आपस में आप लड़ने लगो कि भी डिप्लोमा के लिए होनी चाहिए, कोई कहे आईटीआई के लिए होनी चाहिए। जबकि इसमें टेक, नॉन टेक, असिस्टेंट वगैरह के जो पद आते हैं वो दोनों तरीके के पद आते हैं। तो ये तो बात ही नहीं होती कि भाई, तो वो जो सरकार है उसने जो क्वालिफिकेशन बनाई होगी वो बेवकूफ तो है नहीं कि वो देख के नहीं बनाएगी कि भाई टेक की नॉन टेक की क्या है। पर फालतू में आपस में बिना किसी बात के भिड़े जा रहे हो, लड़े जा रहे हो। कल को आप तब नहीं आए कोई भी जब रेलवे एक्ट पारित करके बहुत सारे जो नॉन कोर एरियाज है उनमें प्राइवेटाइजेशन की बात कही गई। बहुत सारे जब रेलवे एक्ट आया, नॉन कोर एरियाज में जो नॉन कोर एरिया है इनमें जब निजीकरण की बात कही गई, इसमें कोई नहीं आया। बहुत सारे ऐसे एरिया होंगे जिन्हें सबको धीरे 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 नॉन कोर बता दिया जाएगा, और ये वैकेंसी अगली बार और कम हो जाएंगे, अगली बार और कम। अगली बार केवल तुम ही बचोगे एग्जाम देने के लिए, लड़ने वाले। किस बात का एक हो, सारे इकट्ठा हो तो कल को आवाज भी उठा पाओगे कि भाई हमारी वैकेंसी क्यों घट रही है। फिर मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं देखा, हमने भी बहुत एग्जाम निकाले, बहुत एग्जाम दिए, इतने सारे एग्जाम की तैयारी, कि आप किसी दूसरे की क्वालिफिकेशन जो आपसे कम क्वालिफाई है, एक तो होता है कि आप उससे ज्यादा क्वालिफाई वाले से डरें, आप किसी कम क्वालिफाई वाले से डर रहे हैं। 10वीं पास कोई व्यक्ति है तो वो ऐसे थोड़ी ना है कि उसको इतनी, कोई सीजीएल सीएचएसएल की तैयारी करने वाला बच्चा तो ग्रुप डी नहीं भरेगा। तो मतलब ग्रुप डी, ये मुझे बताओ, ये 10th वाले बच्चों से ऐसा क्या दुश्मनी है कि जिसने 10th किया ये नहीं दिखना चाहिए दुनिया में। आज कुछ लोग तो तुम्हें से मानसिकता से बैठे, अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा चिराग आ जाए, कोई ऐसी छड़ी आ जाए कि दुनिया में से तुम किसका नाम गायब करना चाहोगे, तो पहला तो मेरा, बोले इस मास्टर का कर दो, और उसके बाद में कि जितने भी 10th पास हैं उनको हटा दो, दुनिया में केवल हम ही रहेंगे। और क्योंकि ये ना रहेंगे, ना रहेगा बस, ना बजेगी बांसुरी, केवल हम ही फॉर्म भरेंगे। यार बच्चा, एक वो बताओ, चलो केवल आईटीआई होता, 20, 25, 30 लाख फॉर्म तो जब भी डलते, 50 लाख फॉर्म तो जब भी डलते। ऐसा तो नहीं था कि क्या केवल तुम अकेले अकेले एग्जाम देते, क्या ऐसा पॉसिबल था कि आप केवल अकेले एग्जाम देते? मैं कह रहा हूं तुम 30 लाख फॉर्म भरे तब एग्जाम दो, तुम 50 लाख फॉर्म दे, तुम्हारा रिजल्ट कौन सा, जो 100 नंबर का पेपर आएगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, अगर 30 लाख में क्या तुम 80 करके आओगे और 50 लाख में क्या तुम 60 करके आओगे? भीड़ देख के तुम डर जाओगे। तुमने वो गाने नहीं सुना, 15 या 25 लाख की भीड़ देखकर क्या सोचा था, डर जाएंगे? तुम्हारे लिए तो बनाया गया था। क्यों मतलब किस कारण से? तुम्हारे स्कोर पे क्या असर आ रहा है मुझे समझ में नहीं आ रही। तुम्हें मैं एक गुरु मंत्र दे रहा हूं, मानोगे नहीं, अभी मैं तुम्हें बड़ा दुश्मन दिखाई दूंगा। जस्ट
आदमी बीमार होता है, हॉस्पिटल में लेटा होता है बेड पर, बिस्तर पर, डॉक्टर उसको सुई लगाने आता है। उस आदमी को पता है डॉक्टर मेरी जान बचाएगा सुई लगवा के, फिर भी उस डॉक्टर को 100 गाली देते हो। उस डॉक्टर को फिर भी तुम्हारी नजरों में बहुत बुरा इंसान होता है। ऐसे आज में तुम्हारी नजरों में बहुत डिफिकल्ट, मतलब बहुत, चाहे मैंने तुम्हारे लिए पिछली बार कुछ भी किया हो, कुछ भी, वो सब छोड़ो। मैं तुम्हें एक बहुत ही ज्ञान की बात बता रहा हूं। अभी रात को 9 बजे मैं एक बायोलॉजी की थ्योरी की क्लास लेकर आ रहा हूं। किसकी क्लास? थ्योरी, बायोलॉजी। वर्गीकरण होता है ना, वर्गीकरण, जीवों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बींग्स। ये सब मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमल किंगडम, जंतु जगत, ये सब बहुत अच्छे से थ्योरी एनसीईआरटी आधारित। आज तुम वो क्लास लो, तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा। तुम्हारे स्कोर कोई नहीं घटा सकता। तुम पढ़ोगे, तुम इतने के साथ पढ़ो, इतने के साथ पढ़ो। कल को आईएएस का एग्जाम होता है, इसमें एमबीबीएस भी देता है, इसमें बीटेक भी देता है, इसमें बेचारा बीए वाला भी देता है। और मैं कह रहा हूं बीए वालों को नहीं होता, यही लोग ले जाते हैं। तो क्या बीए वाला लड़ेगा कि भाई मेरे लिए ये, इनको हटा दो, इनके पास तो ये तो इंजीनियर बन सकता है, इसको तो प्राइवेट कंपनियों में नौकरी मिल जाएगी, ये तो डॉक्टर बन सकता है, मुझे कुछ नहीं मिलेगा, केवल मेरे लिए होनी चाहिए आईएएस पीसीएस। और अगर आईटीआई है तो आप में तो और भी ज्यादा हुनर है, आप तो और ज्यादा बेहतरीन इसको ला सकते हो। फिर पता नहीं आपस में लड़के तुम्हें क्या मिलेगा। इतना अच्छा होता, इससे तो तुम जितनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो उससे अच्छा कुछ पढ़ लेते। और जरूरी नहीं है कि चलो मेरा कोर्स तो क्या ही लोगे, क्या ही मेरे से मैं कोई अमर तो हो नहीं जाऊंगा, पर कम से कम तुम सेल्फ स्टडी से भी पढ़ सकते हो। ये केवल कोर्स की बात नहीं है, ये बात है कि कोई 10वीं पास है, कोई महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु जाके नौकरी कर रहा है, वो भी सोच रहा है कि कल को चलो ग्रुप डी की वैकेंसी आती है, मैं भी इसमें अपनी किस्मत आजमा पाऊंगा। उस बच्चे को तैयारी करने का समय नहीं मिलता। और इसमें मैंने एक भी बच्चा नहीं देखा जो सीजीएल, सीएचएसएल या कुछ अच्छे एग्जाम की तैयारी करते हो वो ग्रुप डी भरे। तुम फालतू में पता नहीं क्यों परेशान। भाई ये 10वीं वाले बच्चे, इनकी कोई बात नहीं करेगा तो कोई तो दुनिया में होगा नहीं इनके लिए बोलने वाला, या इनको मतलब दुनिया से खत्म कर दो। थानोस की शक्ति है क्या कोई, मतलब कि इनको चुटकी बजाते उड़ा दोगे? ये कहां जाएंगे इनका सोचो कि जी अरे ये तो सीएचएसएल, क्या आईटीआई वाला सीएचएसएल नहीं भरता? क्या आईटीआई वाला सीजीएल नहीं भरता? भरते होंगे ना सब लोग। ऐसा तो नहीं केवल 10th तो प्लस आईटीआई करते रह जाते होंगे, आगे भी पढ़ते होंगे। तो मेरा विचार, मेरे तो आपको सलाह यही है एक बड़े भाई जैसी, कि इससे आपकी एनर्जी वेस्ट ही होगी। आप आराम से तय हुई है क्वालिफिकेशन, तुम फिर 2018-2019 में भी नहीं रहने देते। 2019 में सरकार ने चेंज की तो वो भी गलत किया। 2 प्रकार के पद होते हैं, टेक, नॉन टेक। नॉन टेक वालों में 10वीं लागू करने से क्या दिक्कत है? चलो हम ये कह रहे चलो ठीक है भाई टेक के लिए आईटीआई ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। इनमें क्या दिक्कत थी? वही सरकार ने सोचा कि चलो नॉन टेक के भी पद होते हैं, कुछ 10th वाले बच्चे भी आएंगे, इसलिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन को 10th और आईटीआई बनाया। आप उसमें परेशान हो रहे हैं, आप उसमें, तो कोई तो इन बच्चों की, मतलब फिर तो बाकी तो लोग इनको देख ही नहीं रहे। इन्हीं से लोग कांस्टेबल करके इन्हीं के कोई आवाज ही नहीं उठाएगा इनके लिए। 10th वाले कहां जाएंगे कहने किसको? मैंने आवाज बोल दिया इनके लिए, तो अरे तूने बोल कैसे दिया? अरे भाई ऐसे थोड़ी ना होता है। मैं ये तो नहीं कह रहा कि आईटीआई क्यों है, अच्छा टेक के लिए कर दो, टेक के सारे पदों के लिए किसने रोका है? पर नॉन टेक के भी पद होते हैं ना, या नहीं होते? तो मेरा आपके सबके उस बस इतना कहना है बच्चा कि देखो मैं तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं हूं। मैं ज्यादातर जितनी भी वीडियो बनाता हूं या तो क्वालिफिकेशन या सिलेबस या उसकी या क्लासों की कि ये क्लास लो, ये फायदा होगा। ये नहीं कि ये इससे लड़ो इससे लड़ो। पर मैं तुमको यही कहूंगा, अपना टाइम टेबल बनाओ फिक्स, बढ़िया, अपने पुराने नोट्स को निकालो और पढ़ने बैठ जाओ। तुम्हारा कोई चाहे एक बच्चा दे, तुम क्या सोच रहे हो इतने बच्चे फॉर्म भरेंगे, इसमें कंपटीशन नहीं होगा क्या? तुम किसी अब एक ही ये, क्या तुम किसी दूसरे के लिए अपनी सीट छोड़ दोगे? भाई तुम्हें तो फिर भी अपने आप से लड़ना है। वहां जब पेपर देने जाओगे तुम्हारी वो सीट पे तुम ही अपने दिमाग से हल करोगे। ऐसा नहीं कि वहां कोई और पेपर दे रहा होगा तो उससे देख के तुम्हारे मार्क्स, जी
मेरे इसमें अगर ये इतने लोग भर देंगे तो मेरे तो 60 क्वेश्चन रह जाएंगे। तुम लाओ 80-85, कौन तुम्हें रोकेगा? तो मैं तो बस यही कहूंगा कि इसमें इतना ज्यादा विवाद की कोई आवश्यकता ही नहीं है। भैया अपनी मेहनत कीजिए, पढ़िए, किसी से क्यों डर और क्यों किसी प्रकार की कोई समस्या। और 10th वालों से मैं कहूंगा आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। हम लोग भी साथ ही इस रविवार को 10th के लिए ट्विटर कैंपेन करते हैं कि उनकी क्या गलती है। नॉन टेक के पत्तों उन्होंने क्या ऐसा पाप किया है? तो कहने का अर्थ है कि ऐसा थोड़े कि ट्विटर कैंपेन ये लोग नहीं कर सकते, विवाद नहीं जन्म देना चाहते फालतू में कुछ भी। किसी से क्यों कोई तुम भी अपने छोटे भाई बहनों कोई दुर्भावना थोड़ी ना पालनी है। और ऐसा मत सोचना कि मैं कोई 10th के लिए तो मैं करोड़ों का मालिक बन जाऊंगा। जितने मेरे अलावा हैं मुझसे ज्यादा ही अर्न करते हैं, बस ये कि मैं उनके लिए आवाज उठा रहा हूं और कुछ नहीं है। तो भाई, और सबसे कम कीमत का भी कोर्स है मेरा, सब क्या आप जोड़ लो तो कहने और पढ़ाने में देख लो और रिजल्ट में देख लो पिछले दोनों भर्तियों में। तो कहने का मेरा अर्थ बस इतना सा है कि भाई मैं किसी विवाद के ना पढ़ना चाहता ना मैं किसी विवाद को, बस उन बच्चों की आवाज क्यों ना उठाएं ये बताओ। और आपको क्या नुकसान है? उन्हें तो कोई नुकसान नहीं है कि आप क्यों फॉर्म नहीं भर रहे या आप क्यों फॉर्म भर रहे, वो तो किसी से कहने नहीं आ रहे। बस ये कि उनमें एकता नहीं है, वो एक नहीं है। नहीं तो फिर वो भी तो अपनी सारी चीजें, उनके पास ट्वीट करने का साधन नहीं है। क्या आपको लगा कि वो ट्वीट नहीं कर सकते? कर सकते बाबू, क्यों झगड़ा करना आपस में। कल को और सीट कम होंगी, फिर 5 लोग रह जाएंगे आवाज उठाने के लिए। कोई कहेगा यार मैं तो भर ही नहीं सकता, मैं क्यों आवाज उठाऊं। कोई कहेगा चाहिए ही भरेंगे, यही लड़ेंगे, लड़ लो। तो मेरा है कि आपस में क्यों फालतू में टेंशन ले रहे हो। वैसे सरकार इतनी सीट घटाती जा रही है, आरपीएफ में कुछ कर पाए क्या सीट बढ़ाने में? देखो कितनी कम सीट रह गई। ग्रुप डी में देख लो कितनी कम सीट। तो बस इतना है मेरा कि आप सभी लोग अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए। और 10th वालों से बस इतना कहूंगा कि आप भी अपनी तैयारी कीजिए। इनसे मुंह जोरी करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो आदमी तुम्हारी क्वालिटी जो कह रहा है ना, मैं नहीं दौड़ूंगा तू नहीं, मैं दौड़ू ना दौड़ू तू नहीं दौड़ेगा, इसका मतलब उसके बस की नहीं है। ये छोड़ के उसको छोड़ दो। वो पहले ही डर गया कंपटीशन करने से पहले ही कि मैं नहीं दौड़ूंगा, मैं दौड़ू ना दौड़ू तू नहीं, तुझे नहीं दौड़ने दूंगा। अरे खुला आसमान है, कंपटीशन ओपन भर्ती है, दौड़ो, जिसकी दम होगा, जिसमें होगा मेहनत करने की शक्ति कर लेगा। इसमें क्या है? ऐसा थोड़ी ना कि आप कोई बड़ी क्वालिफिकेशन को जोड़ रहे हो। 10th लेवल का पेपर होता है, एनसीईआरटी से आता है सारा। और 10th वालों, आप सभी भी 12 तारीख रविवार को, अगले संडे को ट्विटर कैंपेन करने के लिए तैयार हो जाओ। कोई 2 मिलियन कर रहा है, तुम 6 मिलियन करो। कोई 6 मिलियन कर रहा है, तुम 100 मिलियन करो। और हाथ पे हाथ रख के बैठे रहो तो कुछ मत करो। और उन सबको पहचानो एक एक करके, हर जगह जाके, कि कौन आवाज उठा रहा है कौन नहीं। क्योंकि किसी को यह कहने की जंग नहीं है कि तुम हटा दो, हटाने के लिए नहीं कह रहे किसी को। वो आ गया इससे क्या नफरत है, वो आ गया इससे क्या जिद है। यह होता है कि इसको हटा दो तो गलत था, दूसरा आ गया उससे क्या दिक्कत है। वो तुम्हारे घर में से थोड़ी ना कुछ ले रहा है। और फॉर्म तो फिर भी 25-30 लाख है। क्या एएलपी में कम फॉर्म भरे? क्या टेक्नीशियन में कम फॉर्म भरे? क्यों एएलपी टेक्नीशियन में ज्यादा फॉर्म नहीं भरे? ऐसा तो नहीं कि उसमें क्वालिफिकेशन कम है तो कम फॉर्म भरे, कभी भी नहीं। हमेशा फॉर्म खूब संख्या में भरे जाते हैं। और आपको अपना वो 1 घंटा जब आपका पेपर है, वो 90 मिनट, उस पर ध्यान देना है। आपकी तैयारी कोई आपकी किताब नहीं छीन रहा, कोई आपके नोट्स नहीं छीन रहा, आपके दिमाग का नहीं कुछ बंटवारा चाह रहा, ना आपकी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी का बंटवारा है। अवसर है यार, अवसर। अनुच्छेद 16 पढ़ा है, अवसर है तो सबको मिल रहा, उनको मिलने दो, उनको करने दो तैयारी।
तो 12 तारीख को आप भी ट्विटर कैंपेन के लिए तैयार हो जाओ। बस इतना ही कहूंगा, ठीक है? 12 तारीख नोट कर लो। और एक होना सीखो, एकता, समझे? एक। और तैयारी करो, 9 बजे बायोलॉजी की क्लास है, जीवों का वर्गीकरण। जीव होते जीव, मोनेरा, प्रोटिस्टा, बैक्टीरिया से लेकर अमीबा से लेकर आगे तक के सारे, सबका वर्गीकरण करेंगे आज। गधे, कुत्ते, बिल्ली, हाथी, घोड़े, सब जीवों के बारे में बताएंगे किसकी क्या विशेषताएं। और यहां कंपटीशन के जमाने में यही है, सब एक जैसे, एक ही दौड़ है, सब एक ही जगह से स्टार्ट कर रहे हैं। अब कौन आगे निकल सकता है? लेकिन ये मैंने पहली बार देखा, तुझे नहीं, तू मैं दौड़ू ना दौड़ू, तुझे नहीं दौड़ने दूंगा। इतना दम कमेंट्स की जगह उस पर लगाओगे ना, मेहनत पे, सफल होके पार। और सब ऐसे नहीं है तुम सोच रहे हो। वो बच्चा भी बैठा कि अच्छा सर वैकेंसी आ गई, मैं अपनी तैयारी करूंगा, एक सीट से मुझे मतलब है, एक सीट से। दूसरा किसका लेगा नहीं लेगा, मुझे मेरी सीट से मतलब है, मैं निकाल लूंगा, चाहे मेरे साथ कोई भी कितना भी पढ़वैया क्यों ना आ जाए, मैं मेहनत करूंगा, मैं निकाल लूंगा, गारंटी है। ठीक है भैया, बस यही बताना था। 12 तारीख ट्विटर कैंपेन के लिए ग्रुप डी वालों, 10th क्लास वालों तैयार हो जाओ। आईटी वालों से कोई किसी प्रकार की दुर्भावना नहीं, आप भी छोटे भाई बहनों मस्त तैयारी करो। लेकिन ये भी किसी मां बाप के बच्चे हैं, आपके भी घर में हो सकते हैं 2-4, उनका हक मतवारी, उनको करने दीजिए। वैसे भी प्रतिशत निकाल लो 2018-19 का, तो आपको 90% आईटीआई वाली भर्ती मिलेंगे, 90% से ज्यादा, क्योंकि वो पहले से ही मतलब परिपक्व रहते, थोड़े होशियार रहते, थोड़े तेज रहते हैं पढ़ने में।